हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 30 प्रश्न। नया राजस्थान नए प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा संभाग स्थित है? पाली, सीकर, बांसवाड़ा, कोटा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बांसवाड़ा संभाग। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, जोधपुर को, उदयपुर को, राजसमंद को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बांसवाड़ा को। अंतःप्रवाह क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? अंतःप्रवाह क्षेत्र में राजस्थान की सबसे लंबी नदी पल, घग्गर, ब्रास, रूपारेल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घग्गर नदी। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास नदी, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल नदी। राजस्थान में नवीन संभागों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में राजस्थान में नवीन संभागों की संख्या कितनी है? 5, 2, 4, 3। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में नवीन संभागों की संख्या कितनी है? 3। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये राजस्थान के 3 नए संभाग बने हैं। राजस्थान में नवीन जिलों की घोषणा कब की गई थी? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में नवीन जिलों की घोषणा कब की गई थी? 17 मार्च 2023 को, 7 अगस्त 2023 को, 12 जनवरी 2024 को, 9 दिसंबर 2023 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 17 मार्च 2023 को। अनूपगढ़ जिले का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? क्या पूछ रहा है? अनूपगढ़ जिले का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मार्च को, 7 अगस्त को, 12 जनवरी को, 5 जून को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 7 अगस्त को। श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिलों का गठन किया था। भले जिले 19 थे, लेकिन स्थापना दिवस तो एक ही रहेगा ना, एक ही दिन उनकी स्थापना, मतलब एक ही दिन नए जिलों का निर्माण किया गया था ना। तो इसलिए अनूपगढ़ जिले का ही नहीं, राजस्थान के 19 नए जिलों का स्थापना दिवस 7 अगस्त को ही रहेगा। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 30 मार्च 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 12 जनवरी 1946 को, 7 अगस्त 2023 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 12 अप्रैल को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 30 मार्च को। राजस्थान में रेड क्लिप लाइन रेखा की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में रेड क्लिप लाइन की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1,070 किलोमीटर रेड क्लिप लाइन की राजस्थान में लंबाई है। जबकि रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। और ये राजस्थान की स्थलीय सीमा है। 5,920 किलोमीटर क्या है? राजस्थान की स्थलीय सीमा। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो कितनी है? 4,850 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। जबकि स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नवीन जिला कौन सा है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नवीन जिला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नवीन जिला। फलोदी, दूदू, अनूपगढ़, बालोतरा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनूपगढ़ जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अनूपगढ़ जिला किन किन जिलों से अलग हुआ? गंगानगर और बीकानेर से अलग हुआ है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा पूछे तो गंगानगर। सबसे छोटा कौन सा है? गंगानगर। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछ रहा है? वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? 4, 5, 7, 3। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 जिले। पहले कितने बनाते थे? सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
5 जिले। पहले कितने बनाते थे? 4 जिले। पहले कितने बनाते थे? 4 जिले। वर्तमान में कितने बनाते हैं? 5, क्योंकि अनूपगढ़ जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नया जिला बना है। इसकी वजह से राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 5 जिले। राजस्थान के वह जिले जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या पूछ रहा है? राजस्थान के वह जिले जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 जिले। क्या? 3 जिले। पहले कितने बनाते थे? 2 जिले। वर्तमान में अनूपगढ़ जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? अनूपगढ़। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? पाकिस्तान की सीमा पर स्थित सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। किसका है? गंगानगर का, अनूपगढ़ का, बीकानेर का, बाड़मेर का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनूपगढ़ का। जबकि दूर स्थित पूछे तो बीकानेर का। किसका? बीकानेर का। दूर पूछे तो बीकानेर का, पास में पूछे तो अनूपगढ़ का। राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। क्या पूछ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाने वाले कितने जिले, कौन कौन से जिले, मतलब कितने जिले हैं? क्या पूछ रहा है? कितने जिले हैं? राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। 3, 4, 2, 5। तो राजस्थान के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो हो जाएगा गंगानगर और एक हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के किस जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है? क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है यहाँ। बीकानेर, चूरू, फलोदी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पहले बीकानेर में नदी नहीं बहती थी और चूरू में नहीं बहती थी, लेकिन फलोदी जिला वर्तमान में नया बना है, जो किस जिले से अलग हुआ है? बीकानेर से अलग हुआ। किस जिले से अलग हुआ है? बीकानेर से। इसलिए फलोदी जिले में भी कोई नदी नहीं होगी ना, तो इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। राजस्थान में कर्क रेखा की सीधी किरणें गिरती हैं। क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान में कर्क रेखा की सीधी किरणें कहाँ गिरती हैं? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, गंगानगर में, झालावाड़ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांसवाड़ा में। जबकि आपको तिरछी पूछे तो गंगानगर में, तिरछी पूछे तो गंगानगर में। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के साथ साथ ही जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जीरो डिग्री अक्षांश से गुजरती है। जबकि कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, जिसकी वजह से कर्क रेखा कितनी डिग्री से गुजरती है? 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जबकि मकर रेखा ये कौन से गोलार्ध में है? दक्षिण गोलार्ध में। ये कितनी डिग्री से गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? मकर रेखा। भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 816, 865, 874, 820। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 874 किलोमीटर। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये कौन सा है? भारत। और ये कौन सी रेखा गुजरती है? जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। अब भारत की यहाँ से लगाकर यहाँ के मध्य की दूरी कितनी है? 874 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा हो गई, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो गई। और ये भारत की मतलब भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? 874 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है? क्या पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। और न्यूनतम लंबाई पूछे तो किस में है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में क्या है? राजस्थान की मतलब कर्क रेखा की भारत में न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? त्रिपुरा में। और कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे छोटा पूछे तो त्रिपुरा।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्यारे विद्यार्थियों किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।